हमने एक और खबर आपको दिखाई थी दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ये जो है नीतीश कुमार के नाम से जानी तो जाती है, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जेडीयू की बैठक में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो नीतीश कुमार की पार्टी रही नहीं। जनता दल यूनाइटेड पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा है। पिछले एक बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुरानी वीडियो उठाकर देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए वो कभी नीतीश कुमार की पसंद के थे ही नहीं। नीतीश कुमार मनीष वर्मा को बनाना चाहते थे, लेकिन क्या दबाव है या क्या था, नीतीश कुमार को संजय झा को ही बनाना पड़ा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और तब से ही तय हो गया जनता दल यूनाइटेड बची ही नहीं है। जेडीयू का केवल नाम रह गया है। उसके सर्वे सर्वा मोदी शाह बन चुके हैं। और अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसके पुख्ता सबूत कोई और नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री लेकर आए। उन्होंने बताया है कि कैसे इस पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क संजय झा ने किया है। यानी कि जेडीयू में फैसले अब नीतीश कुमार नहीं लेते, खुद मोदी शाह अपने हिसाब से ले लेते हैं। और इसका खुलासा जैसे हुआ है आप देखिएगा, यही नहीं ताबड़तोड़ इस्तीफे होगा। यानी एक तरफ चिराग पासवान मान नहीं रहे, जीतन राम मांझी आंखें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खेला हो गया। खेला इस बात का कि जबरदस्त तरीके से सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुकी है। तो वहीं दिखाऊंगा एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने पार्टी न केवल छोड़ी बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगाती हैं कि साल 2026 के चुनाव में कई वारे न्यारे ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिए 2014 का समय चल रहा था, चुनाव उरूज पर था, और उसी समय हर हर मोदी घर घर मोदी क्या आलम था, है ना। बीजेपी के नेता खुश थे कि अब तो खत्म। 2019 में भी आया, अब तो लगा अब तो कोई आएगा ही नहीं। वहां संसद में बैठकर ऐलान किया जाता रहा, बताया जाता रहा अब तो 50 साल तक बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन सॉरी, ये जल्दी हो गया। ये जनता का राज चलता है देश में, और जनता ने बता दिया कि तुम तय नहीं करोगे कि तुम कब तक राज करोगे, हम बताएंगे तुम कब तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तुम्हारी सरकार किस किस राज्य में कब तक रहेगी, ये जनता तय करेगी। वो क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा आपको। क्योंकि अब बीजेपी से तौबा हो चुकी है। बीजेपी के अपने नेता ही छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। दौर याद है, कांग्रेस के नेता छोड़कर जाते थे, आज बीजेपी के नेता मुंह पर इस्तीफा भी मार रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं की पोल खोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर, इनका नाम है मंत्री, पूर्व मंत्री है लक्ष्मेश्वर राय। ये जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता रहे, फिलहाल अभी आरजेडी में शामिल हो गए। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये करारा झटका चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जेडीयू को भी लगाया और एनडीए को भी। इन्होंने संजय झा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा पार्टी में अब सिर्फ संजय झा की मनमानी चल रही है, संजय झा की वही सब कुछ चला रहे हैं। नीतीश कुमार अब किनारे हो चुके हैं। दरअसल संजय झा जो है वो ऐसे ही जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर राज्यसभा नहीं पहुंचे थे। दरअसल ये अमित शाह के साथ पुरानी डील का नतीजा था जब नीतीश कुमार ने उन्हें आगे बढ़ाया था। दरअसल संजय झा एक वक्त में अमित शाह के करीब रह चुके। उन्हें अपनी पार्टी में एडजस्ट न करके जेडीयू की टिकट पर राज्यसभा पहुंचाने का काम अमित शाह ने किया था। जब लोकसभा का चुनाव हुआ और बैसाखी पर सरकार आ गई, यानी कि बिना समर्थन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, और ये समझ गए कि कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो संजय झा को खास तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया गया। और जैसे ही जब से वो बने हैं तब से नीतीश कुमार की कोई सुनता नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर कोई भी फैसला जो बताते हैं वो लिया नहीं जाता। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, वरना आप खुद सोचिए, जिस बिहार की चुनावी सियासी समीकरण इधर उधर हो रहे हैं, सब लोग आवाजें उठा रहे हैं, नीतीश कुमार खामोश क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा है कि कम से कम लोग जानते तो हैं मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा राजनीतिक वनवास पर भेजा जाए कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसी हालत हो जाए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर काबिज है, ये आरोप खुद लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सुन लीजिए। कह रहे हैं नीतीश कुमार अब किनारे हो चुके हैं। देखिए अब इसके बाद एक तस्वीर निकल कर आई। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी का आरजेडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। तो ये लक्ष्मेश्वर राय जी आ गए हैं और कुल मिलाकर आरजेडी की ताकत बढ़ती जा रही है। रोजाना कोई ना कोई इस्तीफा देकर जेडीयू से जा रहा है। खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड की हालत ऐसी है कि इस्तीफा देकर जा रहे हैं। बीजेपी के नेता इसलिए इस्तीफा नहीं दे सकते, वो जानते हैं कि बिहार में ही तो चुनाव है, वहां क्या है, वहां वाले तो बैठे हैं, ईडी सीबीआई तो उन्हीं के हाथ में है, इसलिए वो डरे सहमे हुए कि इस चुनावी भंवर में गलती से भी इस्तीफा दिया तो बीजेपी की मजम्मत हो जाएगी और बीजेपी का कुछ हुआ
तो वहां वाले नेता आपको छोड़ेंगे नहीं, ये कर भी चुके हैं, करते रहते हैं। तो इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं दम साध करके, जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड में खासी बहुत बुरी तरीके से उछल कूद मची हुई है और आरजेडी की ताकत लगातार मजबूत हो रही है। अब एक और खबर है इसमें, देखिए चिराग पासवान से जुड़ी खबर दिखाता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग खत्म हो गई पटना में। कोई आखिरी फैसला नहीं, बस फैसला यह है कि 26 सीटों का ऑफर आखिरी रखा है, कहा जा रहा है चिराग पासवान ने, जिसमें कहा गया है 13 एमएलसी होने चाहिए, एमएलए होने चाहिए, 2 एमएलसी की सीट और 1 राज्यसभा की सीट कंफर्म कीजिए तभी बात बनेगी। उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, 23 एमएलए, जैसा कि टाइम्स अलजैबरा का कहना है। खैर ये अभी खबर मुझे अधूरी नजर आती है क्योंकि 50 से एकदम 26 सीटों पर किसी भी कीमत पर चिराग पासवान आ जाए बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल खबर है इसलिए आपको बताई। चर्चा के मुताबिक चिराग पासवान जिस तरह से नाराज है उसके बाद अब उनके पास विकल्प क्या है, तो ये भी समझिए, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको बयान दिखाया, उन्होंने कहा जब तक मंत्री हूं तब तक। कब तक? 2029 का जिक्र तो नहीं कर रहे थे, वो तो अभी दूर है, 25 चल रही है भाई, अभी तो 4 साल है, तो अभी यूं उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर वो छोड़कर जाते तो क्या विकल्प है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग होकर चुनाव में जाना, समय नहीं है ऐसे में किसी से गठबंधन करके चुनाव में जाना। प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प है गठबंधन के लिए उनके पास, एमआईएम के साथ भी गठबंधन करके चुनाव में जा सकते हो और इसमें गलत भी नहीं माना जाएगा। कभी भी चिराग पासवान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो मुस्लिम समुदाय को आहत करे, या उल्टा उन्होंने मुजफ्फरनगर में जब हिंदू और मुसलमानों को अलग करके बोर्ड लगवाने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा था, पुलिस की तरफ से दबाव डाला जा रहा था, तो चिराग पासवान थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया था, कह दिया था पूरी तरह से गलत है। वो बात अलग है कि आखिर में जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी यानी आरएलडी जागी थी, तब जयंत चौधरी कहने लगे हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन चिराग पासवान पहले थे जिन्होंने मोर्चा खोला था। कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हुए चिराग पासवान के पास ये कुछ विकल्प है। वैसे उन्हें जितनी सीट ऑफर की गई है वो मौजूदा गठबंधन के हिसाब से कम नहीं है, लेकिन बिना महत्वाकांक्षा की राजनीति नहीं हो सकती। चिराग की महत्वाकांक्षा उन्हें अलग ले जाना चाहती है, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बात भी सच है, क्योंकि उनका जो राजनीति का औरा पिछले कुछ दिनों में, सालों में तय हुआ, उसमें आसानी से एकदम उछलकर आरजेडी के साथ आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, ये क्लियर है, वो प्रशांत किशोर के साथ आ सकते हैं, क्लियर है, ये क्लियर है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, ये भी मुमकिन है, लेकिन आरजेडी के साथ खुल्लम खुल्ला अब जाकर वो करेंगे तो मुश्किल पैदा होगी। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब चुनावों के नतीजे आएंगे उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो पिता की तरह किंग मेकर बनने से भी नहीं चूकेंगी। खैर, अब आइए एक आखिरी खबर आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा इनको पहले सुन लीजिए, कौन है क्या है बता दूंगा आपको, पहले सुनिए। 90% 95% মেজৰিটি কৰি পেলাই কিয় বনাই দিলে? ক'ত অসমীয়াত কোনো স্থান দিছে? অসমীয়াতটো নিথৰ কৰি গৈ আছে। এনেকুৱা বহুত হেৰি আছে, উদাহৰণ আছে, মই এতিয়া নকওঁ, পাছত ক'ম। দিলীপ শইকীয়া অহাৰ পিছত আপুনি কিছু নৰম হোৱাৰ নিচিনা আমি সেই সময়ত নৰম নহয়, মই চাইছিলোঁ সি কিবা এটা কৈছিলে, গৈছে, তাৰপিছত ওচৰত চাপি চালোঁ, তালৈ কথা। दरअसल असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल के साथ यहां पर असम में भी वोटिंग होनी है। वो पश्चिम बंगाल में माहौल बनाते रह गए, असम में इस्तीफे मुंह पर दे मारने शुरू हो गए। अभी हाल ही में असम भी गए थे नरेंद्र मोदी साहब, तब काले झंडे दिखाए थे और बताया था ये तो भैया कांग्रेस की देन है, कांग्रेस वाले हैं, ये यही सब करते हैं। लेकिन अब देखिए असम में नतीजे आने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नागांव से 4 बार के भाजपा सांसद राजेन गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कुल 17 अन्य नेताओं ने भी पार्टी से अपना त्यागपत्र सौंपा। राजेन गोहेन ने हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, वही आरोप जो एक वक्त में बीजेपी भी लगाती थी, लेकिन आजकल आंखों के तारे हेमंत विश्व शर्मा। नमस्कार।